EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके सिलेबस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें 5 यूनिट होती हैं। आपके पहली यूनिट के टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें आपके डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक थ्योरी, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और आर्थिक नीति। तीसरा टॉपिक है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन साइंसेस, द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डिसीजन के टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट है मार्केट कोऑर्डिनेशन वर्सेस बिजनेस कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में भी हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपके है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में आपके यूटिलिटी एनालिसिस आपके चैप्टर है, जिसमें उपयोगिता विश्लेषण। इसमें आपके है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मार्शल्स कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उदासीनता वक्र दृष्टिकोण है इसमें। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एमआरएस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसी में बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उसमें देखेंगे। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप क्या है वो हम थर्ड यूनिट में, यानी सारा टॉपिक जो है आपके कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें थर्ड यूनिट है आपके प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस, laws of returns and returns to scale, law of variable proportions, isoquant curves and expansion path। उत्पादन फलन के प्रकार, उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के पैमाने एवं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसके साथ ही हम इसमें सममात्रा या समुत्पाद वक्र एवं प्रसार पथ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें है रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस, आगम और लागत विश्लेषण। आगम और लागत विश्लेषण में आप देखेंगे रेवेन्यू एनालिसिस, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। इलास्टिसिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद रेवेन्यू कर्व्स, लोच एवं आगम वक्र के साथ इसका संबंध क्या है। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट टर्म and long run cost curves। शॉर्ट और लॉन्ग रन
कोस्ट कर्व्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी लागत की विभिन्न अवधारणाएं, अल्प एवं दीर्घ अवधि लागत वक्र के बारे में हम यहाँ देखेंगे। फोर्थ यूनिट है आपके मार्केट एनालिसिस, बाजार विश्लेषण। डिफरेंट टाइप के मार्केट्स आपके इकोनॉमी में होते हैं, उसमें कैसे आपके मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। इसी प्रकार से मोनोपोली, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। इसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। ओलिगोपोली, अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। नॉन प्राइस कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से मार्केट के बारे में हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में आपके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में किस प्रकार से आपके मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है वो इसमें पढ़ेंगे। बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र क्या हैं, उसकी थ्योरीज एंड फेजेस। मेजर्स टू चेक बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल्स को किस प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और लास्ट है आपके रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण में संबंध। तो इस प्रकार से 5 यूनिट आपकी कंप्लीट होती हैं। पांचों यूनिट जो कंप्लीट होती हैं उसमें आपके हर यूनिट में जब पेपर सेट होता है तो आपकी जो पेपर आएगा उसमें हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें से आइदर और अथवा लगा हुआ होता है और 1 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी होता है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है और इस तरह से आपके सिलेबस पूरा 5 यूनिट में सिमट जाता है।